हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट, 4 मार्च को आप लोगों को अगर पास होना है, यानी कि 4 मार्च को भौतिक विज्ञान का पेपर है या फिजिक्स का पेपर है, अगर आप लोगों को पास होना है तो ये वीडियो आप लोग पूरा देख कर जाना। मैं गारंटी लेता हूँ कि आप लोग फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान के पेपर में पास हो जाओगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस वीडियो से आप 65+ नंबर ले आए, तो ये नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो में डियर स्टूडेंट पास होने का तरीका है। तो आप लोग 23+ नंबर मैं गारंटी के साथ लेता हूँ, यानी कि 70 में से आप 23+ या आप 30 नंबर तो गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप लेकर आएंगे। तो मैं कम से कम आप लोगों को 70 में से 30 नंबर दिलवा दूंगा। तो आप लोगों को बता दूं कि कुछ बच्चे पढ़ते नहीं हैं साल भर, और जब डेट आती है एग्ज़ाम की तब वो पढ़ना चाहते हैं। तो बस यह वीडियो उन्हीं के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, अंतिम दिन में बिना पढ़े कैसे पास हूँ। अब बिना पढ़े का ये मतलब नहीं है कि आपके पास जितना भी टाइम बचा है आप उस टाइम भी ना पढ़ें। आपके पास जितना, यानी कि 4 मार्च को आप लोगों का पेपर है, जितना टाइम बचा है उसमें डियर स्टूडेंट अच्छे से पढ़कर जाना है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप पास होना चाहते हैं तो आप बहुत सही वीडियो पर आए हैं। और सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करिए। बिना पढ़े आप लोगों को पास करवाएंगे, इतनी आसान व सरल ट्रिक बताएंगे कि आप लोग पास जरूर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यह वीडियो जाने वाला है। तो बिना पास, यानी कि 70 में से आप लोग 65 तो नंबर नहीं ला पाओगे, यानी कि 70 में से मैं 23+ नंबर, यानी कि पास होने के लिए 23 नंबर जरूरी होते हैं। तो मैं आपको 23+ नंबर दिलवा के रहूँगा, चाहे जिस तरह से दिलवाऊँ। ऐसी आसान व सरल ट्रिक बता दूंगा कि आप 23 नंबर तो जरूर लेकर आएंगे, क्योंकि 4 मार्च को आपका पेपर है। आपके पास जितना, क्योंकि ये प्रीवियस सेल का पेपर है और मैं इसी पेपर के अनुसार मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि किस प्रकार से पेपर में करना, जाके एग्जामिनर आपको फुल नंबर देगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये हमारा पेपर कोड हो गया। इसके बाद डियर स्टूडेंट, समय होता हमारा 3 घंटे 15 मिनट, और ये प्रीवियस सेल का पेपर है। इसी पेपर के अनुसार मैं आप लोगों को बता दूंगा कि किस प्रकार से आप लोग पास होंगे। तो यहाँ पर निर्देश दिए गए, इन निर्देशों को आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। इसके बाद डियर स्टूडेंट, सबसे पहले बात करेंगे खंड आ की, यानी कि तो सबसे पहले बात करेंगे खंड आ की। तो इसमें डियर स्टूडेंट बहुविकल्पी प्रश्न है, यानी कि इस खंड आ में जो है डियर स्टूडेंट बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा, और कितने रहेंगे ये प्रश्न? 6 रहेंगे। अगर आप लोग, जैसे कि प्रश्न नंबर का दिया गया है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है, तो जैसे कि आप लोगों को मात्रक जब नहीं पता है और ना वैद्युत फ्लक्स, तो आप वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा को याद कीजिए। अगर आपने वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा को भी नहीं याद किया है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 6 क्वेश्चन में तुक्का लगाना है। यानी कि जब आप तुक्का लगाएंगे तो 6 में से आपके 2 नंबर जरूर सही हो जाएंगे, क्योंकि 2 नंबर का तो आप कर ही सकते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप 6 में तुक्का लगाते हैं तो आप 6 में से 2 को तो पक्का सही करके आएंगे, यानी कि 2 को करके आएंगे। और कुछ एग्जामिनर जो होते हैं, यानी कि जो कॉपियां चेक करते हैं, वो स्टेप मार्किंग देते हैं। यानी स्टेप मार्किंग मतलब क्या होता है कि अगर स्टूडेंट ने लिखा है, तो अगर उसने 6 लिखा है तो 6 में से मतलब 3 नंबर जरूर देगा, क्योंकि वो जानता है कि बच्चे ने अच्छी तरीके से लिखा है तो इसको नंबर दे दिया जाए। तो 23 में से, यानी कि 23 में से 3 मिल गए तो कितने बचे हमारे पास? 20 नंबर। यानी कि तो 20 नंबर किस प्रकार से प्राप्त करने हैं तो मैं बता रहा हूं। तो इसी प्रकार से अगर देख लीजिए, यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स दिया गया, इसी प्रकार चल कुंडली धारा मापी सुग्राहिता में वृद्धि की जा सकती है। अगर ये नहीं पता है तो इसमें भी तुक्का लगाइए। अगर 6 प्रश्न दिए गए, 6 में से आप तुक्का लगाते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप 2 तो सही करके आएंगे ही। इसके बाद डियर स्टूडेंट खंड बा पर आते हैं। नॉर गेट, नॉर द्वार का प्रतीक चिन्ह बनाइए, इसके निर्गत के लिए सत्यता सारणी बनाइए। तो आप प्रतीक को जानते हैं। अगर नॉर गेट की आपको परिभाषा या चिन्ह नहीं पता तो आप प्रतीक जानते हैं ना, तो प्रतीक की आप परिभाषा लिख दिए या चिन्ह बताइए। नॉर गेट, इतना तो, यानी कि जितना टाइम बचेगा उसमें ऐसी बात नहीं है कि कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, कम से कम 10-20 नंबर का तो पढ़ के ही जाएंगे। इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग। जब आप इस तरीके से बिल्कुल अच्छी तरीके से जितना टाइम बचा उसमें पढ़ेंगे ना, तो अगर आप मान लीजिए कि आप रोज, आपके पास 30 दिन बचे, यानी कि 1 महीने का आपके पास टाइम है, तो आप ओनली केवल एक टॉपिक को पढ़िए। यानी कि अगर एक टॉपिक को पढ़ते हैं तो आपके पास 30 दिन बाकी हैं, तो 30 दिन में आप कितने टॉपिक तैयार कर सकते हैं? 30। तो अगर 30 टॉपिक आप तैयार कर सकते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 30 टॉपिक में से आप 20 या 15 नंबर का तो जरूर कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि 30 दिन बचे हैं तो आप 30 दिन भी बिल्कुल कुछ भी ना पढ़ें। तो 30 दिन में आप लोगों को कुछ तो पढ़कर ही जाना पड़ेगा। अगर जैसे पूछ दिया है
फोटान के संवेग का सूत्र लिखिए। तो आपको अगर फोटान की परिभाषा पता तो वो भी आप लिख दीजिए, लिखना है, क्योंकि स्टेप मार्किंग होता है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, बिल्कुल अच्छी तरीके से लिखना जरूर है उसमें, चाहे कुछ भी लिखा हो। क्योंकि अगर ये देख लीजिए यहाँ पर कितने क्वेश्चन पूछे, 6 क्वेश्चन। अगर आप इसमें करते हैं, 6 क्वेश्चन करते हैं, तो यह 1 नंबर का है प्रश्न, तो इसमें आधा नंबर तो आपको जरूर देगा एग्जामिनर। अगर आपने लिखा है तो आपको 100% एग्जामिनर आधा नंबर देगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, किसी शुद्ध प्रेरणिक प्रतिवर्ती परिपथ में वोल्टता एवं धारा में कालांतर लिखे। तो आपको वोल्टता, विद्युत वोल्टता और एवं धारा, इसमें से तो कुछ पता होगा, आप वोल्टता की परिभाषा लिख दीजिए। आप विद्युत धारा अगर परिभाषा पता है तो इसकी भी परिभाषा लिख दीजिए। आपको छोड़ना कुछ भी नहीं, बिल्कुल बस लिखना जरूर है। अगर आप लिखेंगे नहीं तो एग्जामिनर नंबर नहीं देगा, क्योंकि उसके पास चांस ही नहीं रह जाएगा। अगर आप लिखते हैं तो, क्योंकि स्टेप मार्किंग होता है यूपी बोर्ड में, तो एग्जामिनर आपको नंबर जरूर 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 देगा। इसके बाद डियर स्टूडेंट, खंडसा में जो है प्रश्न पूछता है, 4 आते हैं और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होता है, 2। नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य। तो आपको नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य ये नहीं पता तो आपको बंधन ऊर्जा तो पता होगा, बंधन ऊर्जा नहीं पता तो नाभिक पता होगा। किसी एक नाभिक के द्रव्यमान क्षति 10⁻⁶ की ग्राह हो तो किसी बंधन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। यानी कि तो बंधन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन तो पता है, इलेक्ट्रॉन को लिख दीजिए। अगर वोल्ट पता है तो वोल्ट को लिख दीजिए। आपको लिखना जरूर है, करिए सभी, भले गलत करके आना है, छोड़ना नहीं है आप लोगों को बिल्कुल भी। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा हमारा दिया गया है, एम्पियर के परिपथ नियम के आधार पर अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए। अगर आप लोगों एम्पियर में परिपथ के नियम के आधार पर ये नहीं पता है तो आप इसमें परिपथ की ही परिपथ को ही लिख सकते हो। डायग्राम वायग्राम पूछता है तो थोड़ा सा बिल्कुल अच्छे तरीके से कुछ भी उसमें बना के जरूर आगे छोड़ेंगे डियर स्टूडेंट, कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर देख लीजिए, समस्थानिकों एवं समभारिक नाभिकों की परिभाषा दीजिए। यानी कि अगर इसमें नहीं परिभाषा आप लोगों को पता है तो इसमें अंतर तो पता होगा ना, कुछ न कुछ तो बनाकर आप अपने मन से भी, यानी कि जो 30 दिन बचे हैं, 1 महीने जितना भी टाइम बचा है उसमें पढ़ेंगे तो है ही है। ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं पढ़ के जाएंगे, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो है ही है। और उसमें अगर पढ़ के जाएंगे तो हम अपने मन से भी 15 से 20 नंबर का कर सकते हैं। अगर उसमें 3 नंबर प्राप्त हो गए, अगर इसमें 6 पूछा, अगर 3 इसमें प्राप्त हो गए तो 26 नंबर हो गया। अगर गाइज इन सभी प्रश्नों को आप करते हैं तो गारंटी के साथ कहता हूं कि ये जितने भी 17 से 18% या 20% पूछे जाते हैं तो इसमें आप लोग 20 नंबर तो प्राप्त ही कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं खंडदा में यहाँ पर देख लीजिए, ट्रांसफार्मर क्या, ट्रांसफार्मर में होने वाली ऊर्जा एवं हानियों का विवरण कीजिए। प्रत्येक गांव में तो यार ट्रांसफार्मर रखे हैं, आप लोग ट्रांसफार्मर देखते ही हैं तो ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ तो पता होगा ना। ये 3 नंबर का प्रश्न है तो इसमें एग्जामिनर आपको 1.5 नंबर या 2 नंबर तो देगा ही देगा अगर आप इसके बारे में लिखते हैं। चाहे कुछ भी आप लिख दीजिए इसमें बना करके तो आपको 2 या 1.5 नंबर देगा जरूर, क्योंकि ट्रांसफार्मर के बारे में तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता ही होगा कि उसका क्या कार्य है और वो क्या क्या करता है। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर के बारे में पूछता है तो आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर खंडया देखते हैं। खंडया में क्या देखा है, स्थिर विद्युतकी में गाउस की प्रमेय लिखे। समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, समान आवेश घनत्व की 2 विद्युत रोधी प्लेटें चित्रानुसार रखी हैं तो बिंदु P और Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अगर आप लोगों को जैसे किसी भी न्यूमेरिकल को करना है तो उसमें किसी का सूत्र भी नहीं पता तो आप लोगों को उसके फार्मूले को, यानी कि बिल्कुल किसी का भी फार्मूला लगा के कुछ न कुछ आपको लिखना है। अगर न्यूमेरिकल करते हैं, अगर उसका आंसर आप लोग गलत करके आते हैं, अगर आंसर नहीं आता, अगर वो न्यूमेरिकल 5 नंबर का है या 2 नंबर का है तो उसमें एग्जामिनर 1 नंबर जरूर देगा, क्योंकि बच्चे ने किया तो है कम से कम। अब यहाँ पर देख लीजिए, स्थिर विद्युत की कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जैसे गॉस की प्रमेय हो गया, ये सभी होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। इनको आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करके जाएंगे। और इसमें तो गाइस खंडया में तो 2 ऑप्शन होते हैं, यानी कि 5 नंबर का प्रश्न पूछता है। अगर आप कुछ थे ना कुछ लिखते हैं तो एग्जामिनर आपको 2.5 नंबर देगा। और इसमें आखिर यह भी देख लीजिए, अथवा करके दिया गया, यानी कि आप जो बचे 30 दिनों में एक टॉपिक पढ़ेंगे ना तो 30 टॉपिक अगर हो गए तो 30 टॉपिक में से आप इसमें से 2-3 तो प्रश्न कर ही सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से, और बाकी तो आप बनाकर भी लिख सकते हैं। इसमें अथवा करके दिया गया है तो यानी कि 2 ऑप्शन हो गए जो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए कि इसे हम थोड़ा अच्छी तरीके से लिख सकते हैं तो उसको भी आप लिखेंगे। अगर कहीं पर पूछता है डायग्राम बनाने की तो आप लोग बहुत ज़्यादा गंदा नहीं, बिल्कुल अच्छे से थोड़ा साफ सुथरा डायग्राम बनाएंगे जिससे एग्जामिनर अच्छे नंबर दे। अब यहाँ पर देख लीजिए, प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या है, यानी कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्यकारी। तो आप लोगों को
प्रकाश उत्सर्जक डायोड नहीं पता तो प्रकाश की तो परिभाषा पता है ना, तो आप प्रकाश की परिभाषा को लिख के आइए। अगर इसमें से किसी को यानी कि कोई भी एक टॉपिक मिल जाता है आपको, अगर वो समझ में आ रहा है तो अथवा करके भी दिए गए हैं, तो उस टॉपिक को आप लोगों को बिल्कुल लिख के आना ही आना है। यहाँ पर बायोसेवर्ट का नियम, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न और बहुत बार भी पूछा गया है। तो आप लोगों को बायोसेवर्ट का नियम और जैसे हो गया गॉस की प्रमेय होगा, इसी तरीके से आपको लगभग जितने भी दिन बचे हैं उसमें प्रत्येक दिन एक टॉपिक को तैयार करके जाना है। अगर आप रोज एक टॉपिक को तैयार कर सकते हो तो आप अपने मन से भी 20 से 25 नंबर का कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी प्रकार से करना, लिखना जरूर है, मतलब छोड़ना बिल्कुल भी नहीं, चाहे जो भी लिखना हो। और यहाँ पर देख लीजिए थोड़े से भौतिक नियतांक भी दिए गए, यानी कि आप लोग अगर नहीं कर पाते हैं या कुछ भी नहीं समझ में आता है तो प्रकाश की चाल c बराबर 3 × 10 की पावर माइनस, प्रकाश की चाल c बराबर 3 × 10 की पावर 8 मीटर सेकेंड है। इसी प्रकार से देख लीजिए यहाँ पर भौतिक नियतांक दिए गए हैं। आप जिसमें प्रकाश पूछता है तो उसमें प्रकाश की चाल लिख करके उसका ये भी लिख सकते हैं, भौतिक नियतांक भी लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर इसी तरीके से आप लोगों को अगर पास होना है तो बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों को पेपर को करना है। मैं गारंटी के साथ 100%, मैं 100% कहता हूँ कि आप लोग पास जरूर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे डियर स्टूडेंट मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो डायरेक्टली सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचे। धन्यवाद।